माय चैनल नेम इज़ इंडियन ट्विंस मम्मी और सौमिश्री गणेश्री मेरे आसपास ही है। और आज है मंडे और मैं सोच रही थी कि व्लॉग बनाऊं। कल मैंने संडे को एक वीडियो अपलोड किया था सौमिश्री गणेश्री का मेकअप ट्यूटोरियल। मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि वो मेकअप ट्यूटोरियल था ही नहीं, क्योंकि सौमिश्री गणेश्री जो थे वो अपना ही खुद का मेकअप करे जा रही थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल की उम्र में जो चीज़ें हैं, जैसे कि लिपस्टिक कहाँ पे अप्लाई करनी है, ब्लश कहाँ पे अप्लाई करना है, आई शैडो, आईलाइनर या फिर मस्कारा कहाँ पे अप्लाई करना है, वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि वो मुझे हमेशा देखती रहती है। तो उस वजह से उन्हें सब ये चीज़ें पता है। और आज मैं थोड़ी सी बहुत दुखी हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज 22 तारीख है और मेरे मॉम डैड जो है वो जा रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के लिए। मतलब मेरे मॉम डैड और मेरी सिस्टर जा रही है। तो मेरे मॉम डैड ने मुझे भी बोला था, मुझे और नितेश को, कि आप दोनों भी चलो। बट ये है कि आप लोगों को पता है सौमिश्री गणेश्री जो है वो अभी तक बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। 2 मिनट। तो आपको पता है सौमिश्री गणेश्री अभी तक बहुत छोटी है और उस वजह से हम नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब जाने वाली थी, मतलब हमारा प्लान हो चुका था ऑलमोस्ट। बट कुछ ये हुआ और हमने सोचा कि बाद में जाएंगे। तो हमारा प्लान हुआ था केदारनाथ बद्रीनाथ जाने के लिए। और मेरे मॉम डैड जो है वो आज जाने वाले हैं। उनकी जो ट्रेन है गणेश्री बातें कर रही है तो आज उनका टिकट है और मतलब उनका भी टिकट मतलब आज ही कंफर्म हुआ है, क्योंकि उन्होंने मतलब डायरेक्टली सोचा कि हम जाएंगे केदारनाथ बद्रीनाथ। और मुझे अभी भी पता है, मुझे जब 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में थी, यानी कि 2002 या फिर 2003 में, हम उस टाइम केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे। मैंने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इंडिया भी देख लिया है और कुछ जैसे कि नेपाल भी देश जो है वो देख लिया है। और मेरे पापा को जो है मतलब घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा। और उनकी वजह से मतलब मैं जब से 1 साल की थी तब से हम इंडिया घूम रहे हैं। मतलब जैसे कि छुट्टियाँ होती थी तो लोग अपने मामा मामी के घर या फिर दादा दादी के घर जाते थे छुट्टियों के लिए। तो हम जो थे वैसे मेरे मम्मी का मायका जो है वो जिस सिटी में हम रहते थे उसी सिटी में था। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मैं हमेशा अपने मामा मामी के पास जाती थी छुट्टी के लिए। बट सौमिश्री गणेश्री बहुत नॉइज़ कर रही है, बहुत ही ज़्यादा, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो हम जो थे उस टाइम छुट्टी के लिए मेरे पापा 10-15 दिन के लिए महाराष्ट्र से बाहर, जैसे कि आउट ऑफ स्टेट, उत्तर प्रदेश घुमाने लेके जाते थे, हिमाचल प्रदेश घुमाने के लिए लेके जाते थे। मतलब मैंने ऑलमोस्ट मतलब कुछ थोड़ी बहुत जगह होंगी वो मैंने देखी नहीं होगी। और उस टाइम का ज़माना बहुत ही मतलब अभी बहुत अलग था। जैसे कि उस टाइम इंटरनेट नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे और कॉल करना भी बहुत मुश्किल होता था। और केदारनाथ बद्रीनाथ की जो यात्रा है, मुझे अभी भी पता है, मैं जब गई थी तो वो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट यात्रा है। जैसे कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जैसे कि हरिद्वार से ऐसे लगता है कि केदारनाथ बद्रीनाथ बहुत पास है, नज़दीक है। बट ऐसा नहीं है। केदारनाथ बद्रीनाथ मतलब बहुत अलग अलग गांव है और केदारनाथ बद्रीनाथ जो गांव है वो अलग अलग जगह। 2 मिनट, गणेश्री रो रही है, मैं बाद में बात। और वहाँ पे डॉक्टर्स भी ज़्यादा नहीं होते, मुझे पता है, मैं जब गई थी। और बहुत सारी सुविधा जो है नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए मैंने कैंसिल किया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं रह पाएंगी, बट ऐसा है कि सौमिश्री गणेश्री का कभी पता नहीं चलता है कि वो कब बीमार पड़ेंगी। और क्या होता है कि अगर सौमिश्री बीमार पड़ती है तो गणेश्री भी बीमार पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। 2-3 महीने पहले हम गोवा गए थे, महाबलेश्वर गोवा। तो वहाँ पे भी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। और वो तो मतलब वहाँ पे तो मतलब वो जो डिस्टेंस था वो इतना ज़्यादा भी नहीं था, अच्छे खासे हम होटल में भी थे। और केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा जो है मतलब हरिद्वार से आपको अगर पहले बद्रीनाथ जाना पड़ता है तो जो रास्ता है वो बहुत पहाड़ी रास्ता है, मतलब बहुत
डिफ़िकल्ट है वहाँ पे, मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतना डेंजरसली पहाड़ी रास्ता। मुझे अभी भी याद आता है जब मैं छोटी थी तब मुझे वो सब याद आता है कि मैं कैसे घूमने गई थी वहाँ पे, क्योंकि जैसे कि 2013 में जो घटना हुई थी केदारनाथ में, तो उस वक्त के जो फ़ोटो जो थे, जैसे कि केदारनाथ का जो मंदिर था उसके पीछे हमने फ़ोटो खिंचवाए थे। वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ थे और बहुत सारी हरियाली थी और हमने वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए थे। और मेरे मॉम डैड के पास घर पे ही वो फ़ोटो मैं आपको जब मेरे मॉम डैड के घर पे जाऊँगी तो वो फ़ोटो दिखाऊँगी। जब 2013 में वहाँ पे जो प्रलय आया था, जैसे कि केदारनाथ मंदिर के पीछे हमने बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई थी, तो मुझे मतलब बहुत बुरा लगा कि मतलब हमने वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई और वहीं पे वो दुर्घटना घटी। मतलब मैं बहुत शॉक हो गई थी। और ऐसा है कि मैं बहुत मतलब सहमी सी गई थी उस टाइम कि मैंने अपने मॉम से उस टाइम फ़ोन पे बात की थी जब 2013 का वो प्रलय आया था केदारनाथ में। और मैंने अपने मम्मा को बोला 2 मिनट। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला देखो ना हमने वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई थी और देखो ना वहाँ पे ऐसा क्या हो गया। तो मेरी मम्मा ने और पापा ने मुझे बोला कि ऐसी कोई बात नहीं होती, जो दुर्घटना होनी होती है वो तब होती है। मतलब एग्जैक्टली हमने वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई थी केदारनाथ मंदिर के पीछे, वहीं पे वो दुर्घटना हुई थी। मतलब वहीं से वो जो बादल थे या फिर पानी का फोर्स था जो मंदिर में आना स्टार्ट हुआ था। मतलब मैं मम्मा को बोल रही थी अगर वही चीज़ अगर 10 साल पहले आती तो क्या करते, मतलब हम तब गए थे। तो मेरी मम्मा ने बोला जो लाइफ में होना होता है वो होना ही होता है, मतलब उसे हम टाल नहीं सकते हैं। और वही चीज़ मुझे अभी भी याद आ रही है। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:15 और मैं आज दोपहर को बनाने वाली हूँ सैंडविच। मेरा हाथ बहुत दुख रहा है क्योंकि पता नहीं बहुत दुख रहा है। तो मैं आज बना रही हूँ सैंडविच और मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद और सौमिश्री गणेश्री को दिखाती हूँ कि वो क्या कर रही है। सौमिश्री गणेश्री आप परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ कितना परेशान कर रहे हो? हाँ क्यों परेशान कर रहे हो बाबू? हाँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं सौमिश्री और गणश्री सो रही है। सौमिश्री उठ चुकी है, सो जाओ। तो अभी मैंने बनाया है ये मैंगो विथ क्रीम आइसक्रीम। इसके लिए मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है और अमूल का ये वैनिला आइसक्रीम, और इसमें मैंने थोड़े से मैंगो के पल्प्स डाले हैं। ये हमारी दोपहर की स्वीट डिश है। सौमिश्री गणेश्री आप नहीं खाओगे आइसक्रीम? नहीं जाऊ दे, तुम्ही सांगा कसं झालं।
छान झालं. मस्त म्हणा, एकदम मस्त. एकदम मस्त स्वादिष्ट. जगात ह्याच्यापेक्षा भारी आईस्क्रीम कुठंच नाही. आयुष्यात कुठंच कधीच खाल्लं नाही आयुष्यात. ओके, ठीक आहे, ठीक आहे. तो शाम के अभी बज चुके हैं 6 और मैं अभी सो के उठी हूँ क्योंकि बहुत मुझे नींद आ रही थी और मेरा जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा स्प्रेड हो गया है। और मैंने थोड़ी देर पहले अपनी मम्मा को फ़ोन किया था, उन्हें मैंने पूछा कि आप कहाँ पे हो, कैसे हो, क्योंकि उनकी जो ट्रेन थी वो सुबह 11 बजे थी नासिक से, नासिक टू हरिद्वार डायरेक्ट उनकी ट्रेन थी। और मैंने अपनी बहन को और मम्मा को बोला आप जब केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाले हो तो वहाँ पे वीडियो भी खींच लेना अच्छी तरीके से, ताकि मैं अपने यूट्यूब वीडियो पे डालूँ। भी पता नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं। और दोपहर को मैंने सैंडविच बनाया था और एक मैंगो का आइसक्रीम बनाया था। मैंने मैंगो का आइसक्रीम बहुत इजीली सीखा, मतलब हम एक जगह खाने गए थे और वहाँ पे मैंने देखा कि उस बंदे ने उस आइसक्रीम में कुछ नहीं डाला था, जस्ट मैंगो के कुछ पल्प, उसके बाद वनीला आइसक्रीम और अमूल का क्रीम आता है तो वो डाला था। मैंने सोचा कि क्यों ना घर में ट्राई किया जाए। तो सौम्यश्री बहुत ज़्यादा बात कर रही है, वो एसी का रिमोट लेके उसे फ़ोन जैसी बातें कर रही है। और मैंने मैंगो को आइसक्रीम, हाँ मैं मैंगो की आइसक्रीम की रेसिपी बता रही थी। उसमें मैंने अमूल का आइसक्रीम, मैंगो के पल्प और अमूल का जो क्रीम होता है, रेडीमेड क्रीम होता है, वो उसमें ऐड किया था और बनाया था। बहुत इजी और सिंपल है और बहुत अच्छा भी टेस्ट था उसका। तो ये था आज का मंडे का व्लॉग और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपने मॉम डैड के साथ केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं जा सकती हूँ, बट देखते हैं थोड़े दिन के बाद, क्योंकि सौम्यश्री गणश्री और थोड़ी दिन के बाद बड़ी हो जाएंगी तो हम जाने की ट्राई करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। सो टिल देन बाय एवरीवन।